वेरी गुड मॉर्निंग ऑल चैंपियंस। फिर मौका है एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन को कंडक्ट करने का और आज आप कनेक्टेड हैं जालंधर सिटी पंजाब से। और मेरा मकसद होता है कि अगर आप यहाँ पर आए हैं, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आए। बदलाव क्या? बदलाव होता है अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देना। बदलाव होता है अपने जीवन में परिवर्तन लाना। बदलाव होता है जो आज आप हैं, भविष्य में आप इससे कई गुना आगे जाएं। जो आज आप हैं ये ना रहकर आप परिवार में, अपने फैमिली में कुछ ऐसा कर जाएं कि आने वाली पुश्तें आपको याद रखें। इसको कहते हैं बदलाव लाना। तो दोस्तों, आज जितने भी पर्सन मेरे साथ कनेक्टेड है, मुझे मालूम है कि सब के सब जॉइन पर्सन हैं और इस सिस्टम में एंटर हो चुके हैं। अगर आप इस सिस्टम में आ चुके हैं, बिना सीखे हुए आप इस दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते। चाहे वो रोटी बनानी है, चाहे वो साइकिल चलाना है, चाहे वो एनीथिंग, कपड़े सिलाई से लेके बाल कटिंग तक, एक आसान से आसान काम भी आपको सीखना पड़ता है। तो आप हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को सीख रहे हैं यहाँ। तो माय डियर फ्रेंड, अगर इस इंडस्ट्री को आप वाकई ही सीखने आए हैं और अंदर है जज्बा आपके अंदर कुछ कर दिखाने का, तो जितनी ट्रेनिंग्स अभी तक आपके सामने चली हैं उनका अगर आप एक सीक्वेंस बनाते हुए चलेंगे और उसको अगर आपने लिखा होगा और उसको समझा होगा, उसको जाना होगा, तो उसी से आगे कनेक्ट करते हुए मैं और आगे बढ़ूंगा। तो आज आप सीखेंगे यहां पर एक बहुत ही बड़े सिस्टम को आसानी से कैसे हम स्पीड अप कर सकते हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक बहुत बड़े बिजनेस को आसानी से हम कैसे कर सकते हैं, यही सिखलाई आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। और आपको काम करते समय जो समस्याएं आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो रुकावटें आती हैं, जो हैडल्स आते हैं, जो स्पीड ब्रेकर आते हैं, उन स्पीड ब्रेकर से आसानी से आप कैसे निकल जाएंगे, इसी चीज को यहां पर आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उड़ान, एक सफर जमीन से शिखर तक। एक ऐसी संस्था एक आम इंसान को मौका देती है, एक उस आदमी को मौका देती है जो उड़ान भरना चाहता है, जो आज जमीन पर है और शिखर पर पहुंचना चाहता है, उनके लिए है ये मौका। नेटवर्क मार्केटिंग एक रंगमंच है। रंगमंच आप समझ गए होंगे कि पुराने समय पर एक खेला होता था जिसका नाम है नौटंकी, शायद आप लोग जानते होंगे। और उस खेले में बहुत सारे अनपढ़ कलाकार आते थे और अपना अपना रोल बहुत ही बेहतर ढंग से निभाते थे। और वो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन मंच पर खड़े होकर, माइक के सामने खड़े होकर नाचना, गाना, किसी का जोकर बनना, किसी का बादशाह बनना, किसी का प्रजा बनना, और अपना अपना रोल इतने शानदार ढंग से वो लोग निभाते हैं कि लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं, क्लैपिंग करते हैं, इनाम देते हैं। तो वही चीज मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग भी एक रंगमंच है और ये दुनिया भी एक रंगमंच है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ था उस दिन इस नाटक की शुरुआत हुई है और जिस दिन हम इस धरती पर रहेंगे उस दिन हमारा इस नाटक से एग्जिट हो जाएगा। तो दोस्त, जब तक हम इस धरती पर हैं, हमें अपनी दिनचर्या, अपने परिवार को बेहतर ढंग से एक बढ़िया जीवन जीने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पैसा, जिसकी जरूरत हर किसी को है। बिना अर्थ के इस धरती पर सब कुछ अनर्थ है। अर्थ का मतलब धरती भी है, अर्थ का मतलब पैसा भी है। अब आप समझ रहे होंगे माय डियर फ्रेंड कि अगर आपके पास अर्थ नहीं है, यानी कि पैसा नहीं है, तो धरती पर जीना बेकार है। और अगर इस धरती पर, इस धरा पर हैं, तो आपको अपना रोल बेहतर प्ले करना सीखना होगा। तो आइए आज नेटवर्क मार्केटिंग के इस रंगमंच की एक बहुत बेहतर ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए सीखते हैं नए टॉपिक को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 12 स्टेप। सबसे पहले जो ट्रेनिंग लगी थी, जो मेरे साथ लॉन्ग टर्म से कनेक्टेड हैं, तो पहले बताया गया था माइंड सेट एंड काउंसलिंग। उसके बाद वाई MLM, उसके बाद वाई ड्यूसॉफ्ट। MLM में तो बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं, उसमें ड्यूसॉफ्ट ही क्यों करनी है। फिर पावर ऑफ उड़ान टीम और जेनेसिस इंटरनेशनल टीम कितनी ताकतवर हैं। ये चारों टॉपिक की वीडियो आपको PSTNM, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के YouTube चैनल पर मेरे द्वारा जो ट्रेनिंग लगाई गई हैं वो आपको वहां मिल जाएंगी। जो इनको नहीं अटेंड कर पाए उनको उस वीडियो के माध्यम से पूरा सिस्टम को देखें। उसके बाद है ड्रीम बिल्डिंग और टेक कमिटमेंट। ये दो टॉपिक उड़ान की लेडीज एम्पावरमेंट टीम मिसेस आरती यादव जी ने इन दो टॉपिक को लगाया था
और इन दोनों टॉपिक की वीडियो आपको उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक पर आरती जी द्वारा लगाया गया इस टॉपिक का वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा। उसके बाद है गिव प्लानिंग। गिव प्लानिंग में आता क्या है? सबसे पहले 4 बेसिक आते हैं। नंबर 1 लिस्ट बिल्डिंग, और लिस्ट कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सपनों की लिस्ट, सवालों की लिस्ट, लोगों की लिस्ट। सेकंड इज कॉन्टैक्ट इनवाइट, थर्ड एसटीपी शो द प्रेजेंटेशन, एंड फोर्थ फॉलो अप। ये सब गिव प्लानिंग के टॉपिक हैं। और आज गिव प्लानिंग में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लगता है, उसको भी मैं कंडक्ट करते हुए चलूंगा। सबसे पहले आप इस माला को समझ लें कि ये जो माला है 12 मनकों की, जिसके अंदर हमारा पूरा ड्यूस ऑफ बिजनेस कंडक्ट होता है, वो है क्या? गिव प्लानिंग के बाद आपका शुरुआत होता है ऑर्गेनाइज होम मीटिंग, क्योंकि जब प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है तो इस बिजनेस को स्पीड अप करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको होम मीटिंग कंडक्ट करना आना चाहिए। उसके बाद है डुप्लीकेशन। नेक्स्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लग इनटू द सिस्टम एंड मेंटरशिप इनटू द प्रोग्राम। तो आपके सामने जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं 12 स्टेप। जी हां, 12 कदम। और हमारी जो ट्रेनिंग है, जो लोग शुरू से मेरे साथ हैं इस ट्रेनिंग में, वो इस समय हम 7वें पायदान गिव प्लानिंग को क्रॉस कर रहे हैं। बाकी वाले टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और गिव प्लानिंग से हम आगे बढ़ेंगे। तो गिव प्लानिंग में सबसे पहले आपको जो बताया गया था, जो 4 बेसिक आता है, उसी में ही एक नई चीज और जुड़ती है कि 4 बेसिक में आपको लिस्ट बिल्डिंग के अंदर ऐसा टॉपिक बताया गया था जिसको बोलते हैं ड्रीम बिल्डिंग। तो आप सबने अपने सपने लिखे कि मैं ये चाहता हूं, ये पाना चाहता हूं, इसे चाहता हूं, कब तक चाहता हूं, कैसे चाहता हूं। आपको हमारी ट्रेनिंग में ये बताया गया था कि आप अपने ड्रीम लिस्ट में 3 तरह के सपने लिखें। सबसे पहले वो जो आपको इस बिजनेस करने के लिए चाहिए, यानी कि सामान क्या चाहिए। तो आपने वो सामान लिख लिया, भाई मेरे को ड्रेस कोड चाहिए, मेरे को एक मोबाइल फोन चाहिए, एक मोटरसाइकिल चाहिए। ये तो जरूरतें हैं, तो ये सपने नहीं है, और ये कोई भी काम करके आप हासिल कर सकते हो। उसके बाद सेकंड आपने मिड टर्म ड्रीम बनाया कि मुझे दूर दूर तक काम करना है, तो कार चाहिए, ऑफिस चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए, तो आप उन्हें तैयार कर लेते हैं। फिर लॉन्ग टर्म ड्रीम बनाते हैं। तो लॉन्ग टर्म ड्रीम में आपने क्या क्या लिखा? बड़े बड़े बंगलो बनाने हैं, मैंने बहुत बड़ी गाड़ी खरीदनी है, तो वो उन सपनों को भी आप लिखते हैं। लेकिन जो आपने वो चार्ट बनाया, अपने सामने चिपकाया, अब उसे पूरा कैसे किया जाएगा? ये भी प्लानिंग आपके लीडर ही आपको देते हैं, और उनको कैसे पूरा किया जाएगा, इसको भी बताने की जवाबदारी आपके सीनियर लीडर की ही होती है। तो आज जितने भी फ्रंट लाइन लीडर्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आज मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा हूं। आप भी अपनी डायरी पेन पर ये मेंटेन करें कि अगर आपके लीडर ने अपना ड्रीम लिस्ट लिखा है कि मुझे बाइक चाहिए, जैसे कि ये देखिए मैंने 3 टारगेट बनाए हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। मैं तीनों को साथ लेकर चलूंगा कि प्लानिंग कैसे दी जाती है। गिव प्लानिंग मतलब प्लानिंग दी कैसे जाती है, ये आप कैसे सीखेंगे यहां पर। तो शॉर्ट टर्म ड्रीम बाइक, मिड टर्म ड्रीम कार, जो अभी हमारे उन्हीं की कार मैंने लगाई भी है, जो इंजीनियर विनय कुमार पांडे जी लेने जा रहे हैं जनवरी में, टाटा टैगोर। ये तो और उसके बाद लॉन्ग टर्म ड्रीम एक बंगलो, और बंगलो में मैंने मिर्जापुर कैप्टन का नाम लिखा है, मिर्जापुर यूपी, और प्राइस लिखा है 1 करोड़। कब तक लेना है? 25 दिसंबर 2025। कार कब तक लेनी है? 25 दिसंबर 2021। बाइक कब तक लेनी है? 30 जून 2021। यानी कि ये इस तरह के ड्रीम अगर आपके लीडर ने बना लिए हैं, तो इनको पूरा करने के लिए वो प्लानिंग कैसे दी जाती है। और जितने लोग न्यू मेरे साथ कनेक्टेड हैं, अगर उन्होंने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है, तो वो आज यहां पर ये सीखेंगे कि उस सपने को, उसको अचीव करने के लिए आपको काम कैसे करना होगा और अपनी रूटीन वर्क को कैसे इस प्लानिंग के अनुसार सेट करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म ड्रीम से। शॉर्ट टर्म ड्रीम आपने बनाया, अपने ड्रीम चार्ट लगा लिया, बाइक लिख ली, भाई हीरो होंडा स्प्लेंडर लेनी है, ब्लैक कलर की लेनी है, कीमत 70,000 रुपए है, कब तक लेनी है? 30 जून 2021। मैं आज की डेट से ले रहा हूं कि अगर आपने ड्रीम बना लिया कि भाई 30 जून 2021 तक मैंने अपना हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक लेनी है, तो ये आपका क्या बन गया? एक ड्रीम बन गया, आपने सामने चिपका दिया। क्या आपको लगता है कि सामने बोर्ड चिपकाने से ये सपना पूरा होगा? जी नहीं। अगर आपने अपना ड्रीम बनाया है, आपकी डायरी मेंटेनेंस करते समय जो लिस्टें आपको बनवाई गई थी, सवालों की लिस्ट, लोगों की लिस्ट, सपनों की लिस्ट, उस समय तो आपको लगा होगा कि ना जाने क्यों ये मुझे लिखाया जा रहा है,
लेकिन अब आपको समझ में आएगा कि वो क्यों लिखाया गया था उस समय। तो अब इसको समझिए कि अगर आपने ये ड्रीम लिख लिया और सामने अपने बोर्ड पे बना के चिपका दिया, अपनी डायरी में लिख लिया, फोटो चिपका दी, डेट लिख दी, तो एक्शन क्या करना होगा? चलिए शुरुआत करते हैं। अब ये है आपके सामने एक्शन। कोई भी ड्रीम लिखने से पहले सबको ये कहा जाता है कि आपका ड्रीम एकदम स्पेसिफिक, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर का मतलब कि आप एक समय अवधि में सही कीमत, सही रंग, सही चीज को एकदम क्लियर देख पा रहे हो। तो यहां पर देखिए आपका ये ड्रीम एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बाइक स्प्लेंडर, कलर ब्लैक, कीमत 70,000, कब लेनी है? 30 जून 2021 को। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर ड्रीम हो गया। अब आप इस ड्रीम को बनाकर अपने सीनियर लीडर से मिलें तो आपके सीनियर लीडर इसकी प्लानिंग देंगे। अब वो प्लानिंग कैसे दी जाती है वहां पर देखिए, कीमत है 70,000, अचीवमेंट डेट है 30 जुलाई 2021। तो 2031 जुलाई 2021 तक आज से कितने दिन बचे हैं? 180 दिन। लॉ ऑफ एवरेज क्या कहती है कि अगर आप 10 प्लान देंगे तो 3 रिजल्ट आएंगे। तो इसका मतलब 70,000 कमाने के लिए आपको टीम कितनी बनानी है? 125 लोगों की। तो 125 को गुणा कर दीजिए 10 के साथ, तो कितने प्लान बने? 1250 प्लान करने हैं। 180 को जब डिवाइड करेंगे 1250 के साथ तो 7 प्लान पर डे का रेशियो निकल के आता है। इसका मतलब कि अगर आप 7 प्लान पर डे करेंगे तब ये 30 जून 2021 को आपका शॉर्ट टर्म ड्रीम, आपकी बाइक आपके हाथ में होगी, उसकी चाबी आपके हाथ में होगी। इसको बोलते हैं प्लानिंग। अब लोग बोल रहे होंगे ये 7 प्लान मैं रोज कैसे दूंगा? ये एक अनदर टॉपिक है। आज आगे बताया जाएगा कि आप 7 प्लान एवरीडे कैसे दे सकते हो। आप 7 नहीं, आप 20 प्लान एवरीडे दे सकते हो, लेकिन कैसे दोगे वो आगे की प्लानिंग है। लेकिन यहां पर आप क्या सीख रहे हैं? यहां पर आप सीख रहे हैं कि ड्रीम को अचीव करने की प्लानिंग कैसे की जाती है। अब चलते हैं मिड टर्म ड्रीम की तरफ। मिड टर्म ड्रीम, अब टाटा टिगोर कार, तो मैंने एक रैंडम प्राइस लिया है, 8 लाख रुपए प्राइस है। टाटा टिगोर कार लेनी है, कलर रॉयल ब्लू लेना है, 25 दिसंबर 2021 तक लेना है। मान लीजिए कि आपके टीम लीडर ने एक ऐसा ड्रीम आपके सामने रखा कि मैंने ये चीज खरीदनी है। तो आपने प्लानिंग कैसे देनी है? कीमत लिखी 8 लाख, कब तक लेनी है? 25 दिसंबर 2021 तक। कितने दिन बाकी हैं? 365 दिन। लॉ ऑफ एवरेज क्या कहती है? 10 प्लान पे 3 रिजल्ट। ये 10 प्लान पे 3 रिजल्ट क्यों बोल रहा हूं कि अगर आप कम सीखे हैं इस बिजनेस को, प्लान करना भी सीख गए हैं और अगर जोश और जुनून और विश्वास के साथ देते हैं तो 3 रिजल्ट 100% आएंगे। और अगर आप परफेक्ट लीडर बन चुके हैं तो आपके 10 में से हो सकता है 20 रिजल्ट भी आए। वो भी आपको आगे जरूर बताया जाएगा। 8 लाख टीम 1350 की। अब 1350 की टीम को गुणा कर दो 10 के साथ तो 13,500 प्लान देने पड़ेंगे आपको एक साल में। अब 13,500 को डिवाइड कर दो, जितने दिन बचे हैं इस ड्रीम को अचीव करने में, 365 दिन, तो 36 प्लान पर डे आपको करने होंगे। इसका मतलब अगर 36 प्लान पर डे आप कर रहे हैं तब ये टाटा टिगोर कार आप एक साल के अंदर अचीव कर सकते हैं। और अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब आपका ड्रीम का डेट और आगे जाएगा। तो ये है इसकी प्लानिंग। इस तरह ड्रीम की प्लानिंग की जाती है। और ये 36 प्लान पर डे कैसे होंगे? ये उन लीडर के लिए है जो अपना स्टार कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके पास टीम बन चुकी है और उनकी टीम अब होम मीटिंग लगाने पे आ गई है। तो 36 प्लान पर डे का रेशियो आपका निकल आया। अगर 36 प्लान पर डे चलेंगे तो एक साल के अंदर टाटा टिगोर कार आपके हाथ में होगी, इसकी चाबी आपके हाथ में होगी। होगा कैसे? वही होम मीटिंग, ओपन मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार, होम मीटिंग, ओपन मीटिंग, सेमिनार और वेबिनार, आपके 36 प्लान पे पहुंच जाएगा रेशियो। लेकिन उसके लिए आपको एक पहले टीम बनानी होगी। तो इसीलिए बोलते हैं मिड टर्म, पहले शॉर्ट टर्म फिर मिड टर्म। कोई भी सीढ़ी चढ़ने के लिए एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, स्टेप दर स्टेप चला जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होते हैं? लोग जोड़ने का बिजनेस समझ जाते हैं। नहीं माय डियर फ्रेंड, ये स्टेप दर स्टेप आगे बढ़ने का बिजनेस, लर्निंग करने का बिजनेस। आगे अभी इसके बारे में भी जानकारी आपको दी जाए। चलते हैं अब एक लॉन्ग टर्म ड्रीम को, इसको बनाकर देखते हैं कि कैसे बनता है और इसका प्लानिंग कैसे दिया जाता है। मान लीजिए हमारे मिर्जापुर कैप्टन है मिस्टर विनोद सिंह, उन्होंने एक ड्रीम बना लिया कि मुझे मिर्जापुर यूपी में 1 करोड़ का बंगला बनाना है 25 दिसंबर 2025 को, यानी कि आज से 5 साल पड़े हैं। अब 5 साल आगे का प्लानिंग, वही सिस्टम तो शुरू होगा मिड टर्म ड्रीम से ही। लेकिन आज हमें क्या करना होगा ताकि हम 2025 तक यहां तक पहुंच जाएं?
तो इसका सिस्टम है, इसकी प्लानिंग है ये कि आपको चाहिए 1 करोड़ रुपए 25 दिसंबर 2025 तक। तो दिन कितने बचे हैं? 1825 दिन। एवरेज क्या कहती है? 10 में 3 रिजल्ट। तो 1 करोड़ को डिवाइड कर दीजिए 10 के साथ, तो आपके बन गए 10 लाख प्लान, और 10 लाख प्लान को 1825 के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो 548 प्लान अगर पर डे आपका जाएगा, तब ये बंगला आपका अचीव होगा। और ये कैसे होगा? ये भी होगा तब जब आप होम मीटिंग नहीं, ओपन मीटिंग तो ओपन मीटिंग चलना शुरू हो जाएंगे, जब आपका बिजनेस 3-4 शहरों में ओपन मीटिंग पे चल रहा होगा और हर संडे आपकी टीम में ओपन मीटिंग्स लग रही होंगी, तब ये अचीव होगा। तो जो हमारे रिस्पेक्टेड गुरु मिस्टर केपी यादव जी हैं, जब वो कहते हैं कि 2025 तक अगर आप टिके भी रह गए तब भी आप करोड़ों कमा जाओगे, तो मैंने इससे पहले जो ट्रेनिंग लगाई थी जिसमें मैंने ये बताया था नॉलेज और इंफॉर्मेशन में अंतर क्या होता है। तो नॉलेज वही आदमी दे सकते हैं जिन्होंने उसको आत्मसात किया है। तो उनके कहने के पीछे यही एवरेज चल रही होती है। वो हर चीज को एवरेज में नाप लेते हैं कि जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, इस रफ्तार से कंटिन्यूस चलते रहेंगे तो 2025 तक हम इसको भी क्रॉस कर जाएंगे। तो इसको कहते हैं गिव प्लानिंग। अगर आपके टीम में लीडरों ने अपना ड्रीम चार्ट बनाया है और आपको दिखाया है कि सर मुझे ये ड्रीम चाहिए ही चाहिए, मुझे इसकी प्लानिंग दो, तो आपका फर्ज बनता है कि अपनी टीम के लीडर को प्लानिंग बनाकर पर डे कितने प्लान करने हैं इसका रिकॉर्ड बना के दें, ताकि वो अपने उस ड्रीम को अचीव कर पाए। क्योंकि कहने से, लिखने से, चार्ट चिपकाने से ड्रीम फुलफिल नहीं होने वाले। आपको उसके ऊपर एक्शन कितना करना होगा उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म ड्रीम। अब जो तीनों ड्रीम की बात की गई है, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ड्रीम, इन तीनों ड्रीम्स को जब हम स्टार्टअप करते हैं, आज जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं नियर अबाउट सभी फ्रंट लाइन लीडर्स हैं, और फ्रंट लाइन लीडर्स को बेसिक से शुरुआत करनी होती है। यानी कि किसी की 3 सेल होगी, किसी की 9 सेल होगी, कोई स्टार हो गए, तो इसी रेंज में लगभग सभी लीडर मेरे साथ कनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब है कि आपके जो ड्रीम है इस समय शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के बीच में चल रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म वाले जो ड्रीम लीडर्स हैं वो अपने बिजनेस को स्पीड अप कैसे आगे रोल अप कर सकते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब इसको और आगे कंटिन्यूस करते हैं। अब चलते हैं बैकबोन ऑफ ड्यूसॉफ्ट बिजनेस। आप ड्यूसॉफ्ट बिजनेस में आ चुके हैं, लेकिन ड्यूसॉफ्ट की क्या बैकबोन से किसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं? अगर आप उसके हिसाब से काम कर रहे हैं तब तो आप बड़ी स्पीड अप इस बिजनेस को कवर कर ले जाएंगे। अब कवर करने के लिए करना क्या होगा? अब ये देखिए, जैसे कि इंसान का शरीर है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके ऊपर पूरा बैलेंस है इसका। तो उसी तरह ड्यूसॉफ्ट बिजनेस में आप आ चुके हैं, तो इस बिजनेस को स्पीड और बैलेंसिंग वे में वर्कआउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं यही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से हमारे लीडर्स 1 by 1 के ऊपर ज्यादा फोर्स हैं। 1 by 1 के ऊपर सिर्फ वो लीडर फोर्स करें जिनके पास टीम नहीं है, और जिनके पास टीम बन चुकी है या एक भी पर्सन ज्वाइन हो गया है तो उनका काम बैकबोन पे शुरू हो जाता है। यानी कि आपकी डाउन टीम में अगर एक पर्सन भी ज्वाइन हो गया है तो आपका काम बैकबोन पे आ गया। अब आपका काम है उनके घर पे होम मीटिंग लगाना। तो चलिए बात करते हैं बैकबोन ऑफ ड्यूसॉफ्ट। तो वो है बैकबोन ऑफ ड्यूसॉफ्ट, वो है होम मीटिंग। कि होम मीटिंग लगाकर आप इस बिजनेस को जल्दी और स्पीड वे में आगे निकाल सकते हैं। अब होम मीटिंग लगाई कैसे जाती है, सबसे पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सीनियर लीडर हैं वो अपने जूनियर लीडर को सिखाते हैं, और जितने भी आज मेरे साथ कनेक्ट हैं आप इस सीखें कि होम मीटिंग लगाई कैसे जाती है। तो जिन लीडरों की 3 सेल कंप्लीट हो चुकी है, या जिन लीडरों की 7 सेल 9 सेल कंप्लीट हो चुकी है, अगर वो अपनी टीम में होम मीटिंग लगा रहे हैं, तो इसका मतलब अगर आपकी 3 सेल कंप्लीट हुई तो आपकी डाउन टीम में आपके फ्रंट लाइन लीडर 3 लीडर हैं। तो तीनों लीडरों के घर पे क्या एक एक होम मीटिंग लगी? अगर नहीं लगी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि उनके घर पे सबसे पहले घर के माहौल को पॉजिटिव करने के लिए उनके घर पे होम मीटिंग लगाई जाए,
ताकि उनका परिवार जाने कि उनका बेटा, उनकी बहू या उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ किस बिजनेस में आए हैं और कैसे लोगों के साथ है। क्योंकि जब तक परिवार सपोर्ट नहीं करेगा तब तक आपको इस बिजनेस को बड़े लेवल पे बिल्डअप करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो अपने परिवार को सपोर्ट में लाने के लिए सबसे पहले जितने भी ज्वाइंट पर्संस हैं अपने अपने घर में होम मीटिंग लगवाएं। तो करना क्या है, जो 3 सेल लीडर है, जो जिसके घर पे भी होम मीटिंग लग रही है, उनके घर पे जाएंगे और सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट होता है कि आप उनको तरतीबवार ऐसी जगह बैठाएंगे जहां पर शोर शराबा ना हो। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, आप जो वहां पर होम मीटिंग लगाने आ रहे हैं वो 9 सेल लीडर भी हो सकते हैं, 1 माइल लीडर भी हो सकते हैं, जो भी लीडर आपको अवेलेबल है, जिसका भी टाइम आपने लिया है, उनके घर में जाकर 3 सेल लीडर जाएं, बैठने का बंदोबस्त करें। आपके पास जो राइटिंग मटेरियल है यानी कि बोर्ड, मार्कर, पेन, ये सब आपके पास होना चाहिए और दीवार पर टांगे। और जो एंट्री गेट है, एंट्रेंस है, वो हमेशा ऑडियंस की पीठ की तरफ होनी चाहिए, यानी कि चीफ गेस्ट का फेस दरवाजे की तरफ हो और जो लोग बैठे उनकी पीठ दरवाजे की तरफ होनी चाहिए। इससे कोई भी आएगा जाएगा तो आपकी ऑडियंस का ध्यान भंग नहीं होगा। तो इस तरह आपका फर्ज बनता है कि उनका सही सिटिंग कराकर थोड़ा सा उनको मोटिवेट करना कि आप अपने जो लीडर, जो ऑडियंस, जो स्पीकर आने वाले हैं उनका एडिफिकेशन करना कि आज आप जिनसे मिलने वाले हैं एज में तो कम है लेकिन नॉलेज उनकी देखोगे ना तो सर क्या बात है, आज एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम की जानकारी देने आ रहे हैं सर, जहां से आज लाखों लोगों ने अपने करियर को बिल्डअप किया है और आज बहुत ही तेजी से लोग इस सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज सर को ध्यान से सुनना है। अब ये 3 सेल लीडर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन सबके फोन को स्विच ऑफ करा दे। कई बार ऐसा होता है कि 3 सेल लीडर या जो लीडर होम मीटिंग लगवा रहा है वो चुपचाप जाके बैठ जाता है और सारा काम उनके सीनियर लीडर को करना पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड, ये सब काम जो होम मीटिंग लगवा रहा है उनका होता है। सही सिटिंग करना, अपने लीडर की एडिफिकेशन करना और फिर उनके अंदर फेथ, उनको बिजनेस की पावर को बताना, ये सब आपके उसी लीडर का काम होता है जो होम मीटिंग लगवा रहा है। तो ये काम जैसे ही आपकी हो जाती है तो जो लोकल लीडर गए हैं वहां पर, जो होम मीटिंग लगवा रहे हैं या फिर जो वहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर गए हैं, अब उनकी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है जिसमें होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करना। क्योंकि सबसे पहले जब आपने मीटिंग को स्टार्टअप किया, आपके लीडर वहां पर आए नहीं है, उनके लिए छोटा सा एक बुके का इस्तेमाल जरूर करें कि जब आपके लीडर आए तो आप उनको सम्मान दें, उनका सामान पकड़ तक उनको अंदर तक लाएं, लोगों से उनसे क्लैपिंग करवाएं और सम्मान से उनको फ्रंट पे लाकर उनको एक बुके पकड़ाएं। बुके का मतलब फूलों का एक गुलदस्ता होता है, आप एक परमानेंट बनाकर अपने पास रख सकते हैं। तो वेलकम करते हैं। जब आप अपनी सीनियर लीडर को सम्मान देते हैं तो जब आप सीनियर बनेंगे तो जो टीम आज आपको देख रही है भविष्य में वो भी आपको वैसे ही सम्मान देगी। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस करना कि आपने अपने सीनियर को सम्मान दिया तो आपने सम्मान दिया तो वहां बैठे हुए सभी लोग उनकी बातों को सुनेंगे क्योंकि आपने अपने सीनियर लीडर को महत्व दिया है। तो जिस चीज को महत्व दिया जाता है उस पर्सन को सभी ध्यान से सुनते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट बता दिया, राइटिंग मटेरियल बता दिया, एडिफिकेशन द लीडर। अगर आपने अपने लीडर का एडिफिकेशन करना है, एडिफिकेशन करने का मतलब होता है कि सर क्या है, झूठी एडिफिकेशन ना करें। उम्र कम है तो बताएं कि उम्र में बहुत कम है लेकिन नॉलेज बहुत शानदार है, सिस्टम पर बहुत अच्छी उनकी पकड़ है, आइए इसको चलिए जानते हैं। तो जितनी उनकी टीम है, जितना उन्होंने कमाया है सिर्फ उतना ही बताएं, बढ़ चढ़कर मत बताएं, सिर्फ उतना जो है, जो सच्चाई है सच के साथ उनका एडिफिकेशन करें, विश्वास दिखाएं और परिवार को डू एंड डोंट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर दे दें। क्या क्या बताना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण यह है कि कई बार हमारे लीडर आते हैं और चाय पानी पहुंच जाती है। प्रोग्राम के बीच में फैमिली मेंबर्स को यह बताना है कि जब हमारा प्रोग्राम चल रहा है उस दौरान कोई भी चाय पानी लेके नहीं आएगा, रोकें उनको, क्योंकि प्रोग्राम के बीच में अगर चाय पानी नाश्ता आता है
तो ये आपके सीनियर लीडर जाकर नहीं बता सकते। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की होती है। जो होम मीटिंग लगा रहे होते हैं, आप उनको जानते हैं, उनके घर के अंदर जाएं कि हमारी आधा घंटा बातचीत होने वाली है, इस आधे घंटे में कोई भी चाय पानी मत लेके आना। तो आपने बता दिया, अब नहीं आएगा। इस समय इंपॉर्टेंट चाय पानी नाश्ता नहीं है। पता क्यों होता है? वो लोग आपके सम्मान में ऐसा बोलते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हम बिजनेस बिल्ड करने आए हैं माय डियर फ्रेंड, चाय पीने नहीं आए हैं। हमें चाय इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा तुम्हें पानी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें आपकी अचीवमेंट इंपॉर्टेंट है। तो उस समय जो लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं, उनको रोक कर रखें जब तक मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बीच में अगर हमारा प्लान शुरू हो गया और बीच में चाय पानी आ गई, मतलब आपका प्लान गया पानी में, आपका प्लान गया चाय में, अब खत्म, कुछ नहीं होने वाला। तो इसकी प्लानिंग जो होम मीटिंग लगवाने गए हैं वो करके जाएं। अगर नहीं बताओगे तो आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आने वाली है दोस्त, आप वहां से एंट्री नहीं निकाल सकते। और अगर सीनियर लीडर कुछ बोल रहे हैं तो जूनियर लीडर सिर्फ उस वहां पर बैठकर कॉपी पेन लें और जो सीनियर लीडर बोल रहा है उनको अहमियत दे, उनको लिखे। वहां पर हमारा जूनियर लीडर अपना फोन निकालकर अपने मैसेज देखने लग जाता है कि चलो सर तो बता ही रहे हैं, मैं तो फ्री हूं, अब मैं अपने मेल चेक कर लेता हूं। कई बार तो मैंने देखा है कि जूनियर लीडर मैसेज पढ़ पढ़ के हंस रहा होता है और सीनियर लीडर उनको बता रहा होता है, ऐसे नहीं ऐसे। वहां पर जब आप ही ध्यान नहीं दोगे तो आपका जो सामने जो गेस्ट बैठा है वो क्यों ध्यान देगा? आप अहमियत दोगे अपने सीनियर लीडर को, तब आपका गेस्ट ध्यान देगा कि यस, ये जो बता रहे हैं वो कितने ध्यान से बैठ के डायरी में लिख रहे हैं। इसका मतलब आप सीख रहे हो। यही है आपका डुप्लीकेशन, जिसको बोलते हैं रियल टाइम ट्रेनिंग। रियल टाइम ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आपका सीनियर लीडर आपके साथ फील्ड में जाकर काम करके, होम मीटिंग लगा के, 1-to-1 मीटिंग करके आपको सिखाता है कि कैसे ज्वाइनिंग निकाली जाती है, कैसे फेथ दिया जाता है। यहां पर सीनियर लीडर बता रहा होता है और जूनियर लीडर साइड में जाके फोन कर रहा होता है, गप्पे मार रहा होता है। मत करें ऐसा। आप इस बिजनेस को नहीं सीख पाएंगे, डुप्लीकेट नहीं हो पाएंगे अगर आप फोकस नहीं करेंगे। क्योंकि आपका सीनियर लीडर, इस लाइन को बड़े ध्यान से सुनना, जब आपका सीनियर लीडर किसी को प्लान दे रहा होता है, जब आपका सीनियर लीडर मंच पर होता है, जब आपका सीनियर लीडर किसी का फॉलो अप लगा रहा होता है, उस समय वह अपनी फुल फॉर्म में होता है और सबसे बेहतरीन टाइम होता है उस समय इस बिजनेस को सीखने का। ध्यान दिया मेरी इस बात को कि अपने सीनियर लीडर की फॉर्म देखनी है, नॉलेज देखनी है, कुछ सीखना है, तो जब सीनियर लीडर वर्क कर रहे हो उस समय सीखने का सबसे बेहतरीन टाइम होता है। और उसी समय को हमारे जूनियर लीडर जो ये काम करवा रहे होते हैं, फ्रंट लाइन लीडर जो ये करवा रहे होते हैं मीटिंग्स, उस समय ये सबसे बड़ा मौका गवा देते हैं। और जिसकी वजह से बोलते हैं हम तो कुछ जाने नहीं। अरे भाई, अब तक तुम्हारे सीनियर लीडर तुम्हारे बगल बैठ के ही डील करके ज्वाइनिंग करा के आ गए, तुमने क्या सीखा यहाँ पर? प्रोग्राम की समाप्ति पर आपको अपना विश्वास दिखाना होगा। हमारा जूनियर लीडर जाकर वहां पर चुपचाप बैठ जाता है ऐसे करके, ये लो सर आ गए हैं, मिल लो सर, यही है वो आदमी। अब वो क्या करें उनका, बताओ? आपने एडिफिकेशन नहीं की अपने सीनियर लीडर की कि कौन आए हैं, कहां से आए हैं। और आप बताओ, जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो, क्या आपका सीनियर लीडर जाकर खुद ही अपनी बड़ाई करे? कैसा लगेगा आपको? वो अपनी बड़ाई नहीं कर सकता, वो अपने बारे में नहीं बता सकता। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है बताने की कि कौन है जो आपके सामने बैठे हैं। जब ये आप बताते हो तब आपके सीनियर लीडर आपकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आप एडिफिकेशन करते हैं, आपके सीनियर लीडर आपकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तब वो बताते हैं कि ये है मिस्टर राहुल जी, ये है मिस्टर रवि जी, ये है मिस्टर विनय जी, जो हमारी टीम के एक बहुत मजबूत पिलर हैं, और इनके साथ अगर आप आ गए तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं। तो क्या किया आपके सीनियर लीडर ने? आपका आइडेंटिफिकेशन कर दिया, लेकिन आप चुपचाप जाके बैठ गए। अब मैं देखता हूं एंट्री कैसे निकालते। जो इस प्रोग्राम के शुरुआत में बताया था कि ये बिजनेस एक रंगमंच है और यहां हर इंसान को अपना अपना रोल अदा करना होगा। अगर आप अपना रोल सही से अदा नहीं कर रहे हैं तो याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड, आपको एक एक आईडी की ज्वाइनिंग के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर सब ने अपना रोल अदा किया, याद रखना कि जब नौटंकी चल रही होती है तो उसमें एक जोकर होता है, और वो
बीच में 1 सेकंड के लिए आता है और एक चुटकुला मार के सबको हंसा के चला जाता है, और जो सो रहे होते हैं वो जागकर फिर सुनने लग जाते हैं, आगे की मीटिंग कंटिन्यूस हो जाती है। तो जोकर का भी रोल है, उसमें राजा का भी रोल है, मंत्री का भी रोल है, लेडीज का भी रोल है, गाने वालों का भी रोल है, बजाने वालों का भी रोल है। गाना गा रहे हैं और आप ढप 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 पीटो, क्या गाना गा पाएगा वो? तो समझो मेरी बात को। और अगर आप अपना रोल बेहतर कर गए तो याद रखना एंट्रियों की भरमार लग जाएगी, भरमार। लेकिन आप अपना रोल क्या सीखे? और हां, जो सीनियर लीडर जिसके घर होम मीटिंग लगाने जा रहे हैं उनको पहले सिखाएं यहां पर जो सीख रहे हैं कि कैसे लगाना है, और फिर उनको बताएं एडिफिकेशन कैसे करनी है। एक एक स्टेप अपने फ्रंट लाइन लीडरों को गाइड करें, क्योंकि उनको नहीं पता है कि यह सब कैसे किया जाता है, और यहां पर यही सिखाया जा रहा है आपको। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? जब होम मीटिंग चल रही होती है तो उसमें छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमारी मीटिंग चल रही होती है और बीच में उनके 4 बच्चे काऊ काऊ चाऊ चाऊ करते हुए भाग रहे होते हैं। आपका काम है उनको उठाओ और वहां से लेकर बाहर चले जाओ और उनको समझा के आओ कि बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम के ऊपर बातचीत हो रही है, यहां पर इन बच्चों को मत आने दें, और उनमें घर के किसी एक मेंबर को लगाएं कि इनको आप संभालें, इनको कहीं खेलने के लिए दाहिने बाएं ले जाएं उतनी देर तक जितनी देर तक हमारी मीटिंग चल रही है। अगर घर में पालतू जानवर है, कई बार तो ऐसा होता है कि पालतू जानवर के बगल में चारपाई लगवाकर 4 चेयर लगवा के बोलते लो सर, भैंस उधर गोबर कर रही है, गुरुजी बैठकर उनको प्लान दे रहे हैं। नहीं, हम भी बहुत जगह गए हैं, केपी सर भी बहुत जगह गए हैं, आरती जी भी बहुत जगह गए हैं, हजारों होम मीटिंग्स कंडक्ट कर चुके हैं। तो ये सब तो प्रैक्टिकल हुआ है ना। और कुछ लोग क्या करेंगे, सड़क किनारे ही उधर घों पो चल रही, बोला सर ये लो बताओ, अब बताओ इनको क्या बताएं। तो यार आप ना एक साइकोलॉजिकल बिजनेस को एक सही लोकेशन, सही जगह, शांति पूर्वक बैठकर बताने का बिजनेस है। अगर ऐसी जगह नहीं मिलती है तो मीटिंग कैंसिल कर दे, मत बताएं, आपका मेहनत लगाना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। बता दिया है, चाय नाश्ता मत आए। हाँ, एक चीज और ध्यान रखें कि आप जहां मीटिंग लगाने गए हैं उन सबको बताएं कि सही ड्रेस कोड में आकर बैठें। बहुत सारे लोग हैं जो मीटिंग में तौलिया लपेट के बैठ जाते हैं, हाँ भैया लो बताओ, क्या बताएं इनको, बताओ, नहीं बता सकते, मत करें ऐसा। ये जवाबदारी आपके सीनियर लीडर की नहीं है कि उनको बताएं कि भैया सही से कपड़े पहन के आइए, क्योंकि जिस पर्सन से और जिस बिजनेस के बारे में आप जानने जा रहे हो वो इस सिस्टम के बहुत बड़े महारथी हैं, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाले हैं। तो कम से कम पैंट शर्ट तो पहन लीजिए, जूते तो पहन लीजिए। अगर आप अपनी इंपॉर्टेंस, हमारे लीडर इसलिए नहीं बताते कहीं ये सुने ही ना, अरे भैया नहीं सुनेगा ना सुने, लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंस बताएंगे इस सिस्टम की, आप इंपॉर्टेंस बताएंगे अपने सीनियर की, तो याद रखना वो आपके बिजनेस को भी इंपॉर्टेंस देंगे और इंपॉर्टेंस देकर ही सुनेंगे। लेकिन हमारे जूनियर लीडर्स, हमारी फ्रंट लाइन लीडर्स ये लोगों से कहने से ही डरते हैं, न जाने क्यों। तो ये अपने अंदर का डर निकालिए और लोगों को गाइड करना शुरू कीजिए, उनको सही ड्रेसअप में अपने सामने बैठाइए, उनको सही गेटअप में अपने सामने बैठाइए, उनको बैठने का तरीका सिखाइए, और बोलना कि सर जितनी देर बात करेंगे उतनी देर आपका फोन नहीं उठना चाहिए। दोस्त, फोन आधे घंटे के लिए स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि इस फोन ने अगर आपको करोड़पति बनाना होता तब तक बना चुका होता। थोड़ा गट्स लेके आइए, जुनून लेके आइए, तब बात कीजिए। म्याऊ म्याऊ बकरी की तरह बोलने से कभी भी बिजनेस नहीं बढ़े हुए हैं। तो ये इस तरह का ध्यान रखें। ये देखिए, मैंने कुछ सिटिंग अरेंजमेंट की 2-3 फोटोज आपको दिखाई हैं। देखिए किस तरह सिटिंग अरेंजमेंट है। जब सिटिंग अरेंजमेंट होता है तो याद रखिए कि जहां पर आपकी सिटिंग चल रही है, सामने वाली वॉल पे कोई नर्तकी की फोटो, कोई एक्ट्रेस की फोटो और सामने घड़ी टंगी होती है, नहीं होनी चाहिए। जहां पर भी मीटिंग लग रही है कोई घड़ी नहीं होगी, कोई वॉल पे फोटो नहीं होगी। याद रखना, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों का ध्यान अगर हीरोइन की फोटो सामने लगी है तो बार बार वो हीरोइन को ही देखेगा, वो आपकी मीटिंग को नहीं देखेगा। और अगर आपके सामने घड़ी टंगी हुई है तो बार बार वो घड़ी को देखेगा, क्योंकि आपने तो फोन स्विच ऑफ करा दिया। अब उसके पास देखने के लिए या तो आप हैं या वो घड़ी है। और अब देखिए, जो लोग जिधर को मुंह करके बैठे हैं उधर कोई दरवाजा नहीं है, उधर सिर्फ दीवार है। लेकिन जो स्पीकर का मुंह जिधर है, जो मंच पर खड़ा होकर बोल रहा है, उसके सामने दरवाजा है। पीछे से किसी भी आने वाले को स्पीकर देख सकता है।
लेकिन जो गेस्ट बैठे हैं वो नहीं देख सकते। तो इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। दीवार पे कोई फालतू तस्वीर नहीं होगी, दीवार पे घड़ी भी नहीं होगी। ऐसी जगह पर बैठकर मीटिंग होती है, शांत माहौल में। घो घो, पौ पौ, ची ची, चौ चौ, गाय बकरी बच्चे, इन सब से दूर होकर आपकी मीटिंग होगी, तब तो करें। नहीं है तो अपने सीनियर को बोले, सर हमारा जो वातावरण है वो अनुकूल नहीं है मीटिंग के, इसलिए ये मीटिंग कैंसल कर दें। मत करें, पहले वातावरण को अनुकूल बनाएं मीटिंग के, तब करें। अब बताते हैं रोल ऑफ चीफ गेस्ट। अपने सिंपल सी बात है कि अगर आप 9 सेल लीडर चीफ गेस्ट गए हैं तो भाई आपके जूनियर लीडर ने तो खूब हवा भर दी है कि तोप आ रही है हमारे सामने। आपको तोप बना दिया है तो कम से कम पिस्टल तो बना दो। तो अपने लोकल लीडर की भी आइडेंटिफिकेशन करें और अपना विश्वास दिखाएं। आपकी स्पीच संक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए। आपकी आंखों में विश्वास झलकना चाहिए। आपका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए। आपके हाथ पैर ना कांप रहे हो कहीं सामने खड़े होके, ऐसा मत करिए कि आप सामने खड़े हो और बिल्ली की तरह डग 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 कांप रहे हो, फिर तो गड़बड़ हो गई भैया। तो डरना किस चीज का? अपनी बात कहने आए हो, अपनी बात को बेहतर ढंग से कह के जाओ। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? ना ही तो होगी, लेकिन आप बढ़िया लीडर बन जाओगे। 2-4 मीटिंग के बाद आप एक्सपर्ट लीडर बन जाओगे। और जो चीफ गेस्ट गए हैं, जो भी चीफ गेस्ट गए हैं, उनके पास अपने नेक्स्ट सेमिनार की टिकट होनी चाहिए और आने वाले स्पीकर की एडिफिकेशन करनी है वहां पर दबाकर, और वहां पर ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करना है। और नहीं तो अपने नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट सेमिनार में लोगों को इनवाइट करना है। सबके मोबाइल नंबर लिखने हैं, सबका नाम लिखना है और अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ताकि नेक्स्ट सेमिनार से पहले उन सब से मिलकर उन सबको टिकट देकर आप उनको बुला पाए। और अगले दिन जब फॉलोअप लगाएंगे होम मीटिंग के बाद, तो अगर आदमी ना भी करता है तो आप ये कहकर अपना टिकट दे सकते हैं कि दोस्त 10-11 हजार रुपए लगाने से पहले आप ये मात्र 100 रुपए लगाइए पहले, और हमारे प्रोग्राम को देखिए। अगर प्रोग्राम नहीं पसंद आएगा तो 100 रुपए मेरे से वापस ले लेना। दोस्त आपसे रुपए कोई वापस नहीं लेता, लेकिन इतना कहने से वो टिकट जरूर ले लेता है। तो इस तरह कहकर आप अपनी टिकट सेल कर दीजिए। और टिकट अगर आपकी सेल होती है और इस तरह अगर सेमिनार में आप 10 लोगों को ले आते हैं होम मीटिंग लगाकर, तो उसमें से 3-4 लोग ज्वाइन कर जाते हैं, और कोई 3 से ज्वाइन होगा, कोई 7 से ज्वाइन होगा, कोई 1 से ज्वाइन होगा, आपकी लॉ ऑफ एवरेज 10/10 आ जाती है। इस तरह लॉ ऑफ एवरेज आपकी बहुत तेजी से बढ़ती है। हमेशा जोशीले रहें। ये मत बताएं कि भैया खाने नहीं खाए हैं 3 दिन से। अरे भाई, तकलीफ बताओगे तो कोई भी तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं होगा। आपके अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए अपने बिजनेस को लेकर। आपका फोन नहीं बजना चाहिए इस दौरान, ध्यान रखिएगा। मीटिंग हॉल में घुसते ही सबसे पहले फोन साइलेंट करना है। कहीं ये ना हो कि लोगों के फोन तो स्विच ऑफ पड़े हैं और चीफ गेस्ट का ही फोन बज रहा है। इस चीज का ध्यान रखें, बड़ा अच्छा हो जाएगा। हाँ, कंट्रोल, योर कंट्रोल्स। क्या क्या आपने कंट्रोल में रखना है? अपनी आंखों को, खाने को। लोगों के पास प्लेट ला के रख दी जाती है खाने की, तो जब तक प्लेट चाट नहीं लेते तब तक उसको छोड़ते ही नहीं। मत करें ऐसा। 1 चम्मच नमकीन निकाल कर खानी होती है मेरे दोस्त। जितनी नमकीन सामने रखी है सब खा जाएंगे, उसके बाद चाय पी के, पानी पी के डकार मारेंगे, बोलेंगे आप बताओ क्या करना है। मत करें। आपके सामने जितनी भी प्लेट आई है, सही सभ्यता यह है कि उसमें से 1 पीस मिठाई का ले सकते हो और 1 चम्मच नमकीन का और 1 गिलास पानी। और कोशिश हो तो ये भी मत लें, और जिसके घर में होम मीटिंग लग रही है उन सबको गाइड करें कि हम आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने आए हैं, हमें आपका खाना पानी नहीं चाहिए। आई एम सॉरी। फिर भी अगर वो लाते हैं तो मान मर्यादा का ध्यान रखिए। यहां से आपके सभ्याचार का पता चलता है। कंट्रोल करें लिप्स को, कुछ ऐसे शब्द ना बोल जाएं जो सामने वाले को हर्ट कर दें। सुधारें अपने सिटिंग पोस्चर को। आप जैसे बैठे हैं, तो कुछ लोग तो इतना सोफे पे पसर कर बैठते हैं कि टांगे ऊपर हो जाती हैं, सिर नीचे हो जाता है। मतलब सोफा बड़ा है तो उस पर लेट कर बैठते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं। चलिए, अपना ये सब चीजों पर देखिए, सभ्यता से बैठेंगे। आइज को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि हम जिस घर में गए हैं, हम बिजनेस करने गए हैं, वहां लड़कियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, तो आंखें नीची रखें। प्रणाम बहन जी, एक शब्द। आपकी सभ्यता आपकी बोलचाल में झलकनी चाहिए। आपकी स्माइल जेन्युइन होनी चाहिए। और जो पान वान खाते हो तो हंसना ही मत। तो ये सब चीजों पे आपने ध्यान रखना है। आपका सिटिंग पोस्चर, बैठना, ये टांग पर टांग रख कर नहीं बैठेंगे, ध्यान रखिए। आपके दोनों पैर पैरेलल होने चाहिए, आपके दोनों हाथ आपके सामने होने चाहिए।
आपकी बात करने का ढंग, आपके बंदा आपके सामने, आपका आई कांटेक्ट, आपके हाथों का इशारा, उंगली करके इशारा मत करके बात करिएगा। जब भी इशारा करना है खुले हाथों का। जब बॉडी लैंग्वेज की क्लास आएगी तो जरूर ये सब भी बताया जाएगा कि आपको खुले हाथों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ऐसे करके कुछ लोग बात करते हैं, दैट इज रॉन्ग। खुले हाथों का इस्तेमाल करें, पाम का इस्तेमाल करें, हथेली का इस्तेमाल करके बात करें, क्योंकि उंगली, ये इंडेक्स फिंगर है, ये लोगों को आगाह करने के लिए उठाई जाती है। इसलिए कभी भी इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल ना करें, चाहे आप मंच पर हैं, चाहे 1-to-1 मीटिंग में हैं, चाहे आप होम मीटिंग में हैं, एनी हाउ कहीं भी हैं, कभी भी इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल ना करें। खुले हाथ का इशारा इस्तेमाल करें। तो ये सब आपने कंट्रोल में रखना है। रोल ऑफ मीडिएटर, ये बड़ा शानदार टॉपिक है कि जो पर्सन्स आपको 1-to-1 मीटिंग लगवाने के लिए लेके गया है या होम मीटिंग लगवाने के लिए लेके गया है, उसी को मीडिएटर बोलते हैं, मध्यस्थ। जैसे शादी में मीडिएटर का रोल होता है लड़का और लड़की की शादी कराने के लिए, वैसे ही इस बिजनेस में सीनियर और न्यू एसोसिएट के बीच में एक मीडिएटर होता है। उस मीडिएटर का रोल क्या बनता है? मीडिएटर का बहुत बड़ा रोल है मेरे दोस्त, लेकिन हमारा मीडिएटर चुपचाप ऐसे बैठा रहता है घुग्घू बन के, मानो कि भगवान का एक शंख लाए हैं, जब तक फूंक नहीं मारोगे बजेगा नहीं। को पहले से ही फूंक मार कर बजा कर भेजें कि आपने वहां जाकर बजना है महाराज। इसका मतलब समझ पाए आप? इसको आप ये सिखाएं कि दोस्त आपका रोल है अपना विश्वास दिखाना। और विश्वास कब दिखा पाएंगे? जब उन्होंने ट्रेनिंग अटेंड की होगी, जब सिस्टम की नॉलेज होगी कि भाई मैं आपके साथ हूं, मेरी टीम आपके साथ है, पूरा उड़ान ग्रुप आपके साथ है, भारतीय सेना के लोग आपके साथ हैं, ये देखो ये देखो ये देखो, लगाओ पैसा सर, मैं आपके साथ हूं, मिलकर करेंगे, तहलका मचा देंगे सर। कितना लगा रहे हो? 70,000 की 1.5 लाख, बताओ। ये होता है विश्वास। वो हमारा मीडिएटर बोलता ही नहीं, बिल्कुल चुप। अब आपका सीनियर लीडर दे विश्वास पे विश्वास दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, लेकिन आप बोल ही नहीं रहे। सब दिखाने के बाद भी अंत में याद रखिएगा कि अगर आपने मीडिएटर का रोल सही नहीं किया तो एंट्री नहीं आने वाली। लिख लीजिए, ये कोई भी जेब से पैसा ऐसे निकाल कर नहीं देगा आपको पैसा निकालना पड़ेगा। और निकलेगा कैसे? एक ही हथौड़ा है, वो है विश्वास, सिर्फ विश्वास। आप सामने वाले को विश्वास दे दो, वो आपको पैसा दे देगा। मीडिएटर का रोल है, ये रोल कोई अदा ही नहीं करता। अब आज आप इस बिजनेस को स्पीड अप करने के कुछ उन गुणों को सीख रहे हो जिसकी वजह से बिजनेस तेज हो जाता है। भाई इंडस्ट्री सही, लोग सही, सब कुछ सही, लेकिन कमी कहां आ रही है? कमी यहां पर है कि अगर होम मीटिंग लगाने गए हैं तो रोल ही नहीं पता करना क्या है, लगवा रहे हैं तो गलत जगह पे बैठ कर लगवा रहे हैं, और लग भी गई है तो विश्वास नहीं दे रहे हैं, मीडिएटर का रोल नहीं अप्लाई कर रहे हैं, मीडिएटर का रोल नहीं दे रहे हैं। कैसे ज्वाइनिंग आएगी बताओ? आपका सीनियर अपना कलेजा निकाल कर क्या रख देता है सामने, लो, तब भी ज्वाइनिंग नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि आप जो मिलाने लेके गया है, लोग उनको जानते हैं। भाई आपके सीनियर जो हैं उनको तो वो बाद में जानते हैं। आपकी आइडेंटिफिकेशन आपके सीनियर ने कर दी, आपके बारे में बता दिया कि ये हमारे बहुत सुपर लीडर हैं, पूरे बिजनेस को सीख चुके हैं, इनके साथ शुरुआत करें, ये आपको आगे बढ़ाएंगे। और जिनको बोलना चाहिए वो चुपचाप बैठे हैं ना, तो फिर बताओ कैसे ज्वाइनिंग आएगी? भाई बोलो हाँ यार मैंने सब सीख लिया, शुरुआत करो, मिलकर करते हैं यार, हो गया काम, आ गई एंट्री। तो ये होता है रोल ऑफ मीडिएटर। अब होता है डुप्लीकेशन। ये नेक्स्ट टॉपिक है 9वां, डुप्लीकेशन। जब आप अपने लीडर के साथ होम मीटिंग लगा रहे हो, 1-to-1 कर रहे हो, ओपन मीटिंग लगा रहे हो, सेमिनार लगा रहे हो, ट्रेनिंग सेशंस लगा रहे हो, तो क्या हो रहा है? आपका जूनियर आपको देख रहा है, और वो क्या हो रहा है? वो डुप्लीकेट हो रहा है, वो सिस्टम को सीख रहा है। अगर आपकी कॉपी पेन हमेशा आपके साथ है और आपका सीनियर लीडर आपके साथ है और फील्ड में आप काम कर रहे हो, तो याद रखिएगा कि वो लीडर सबसे तेज डुप्लीकेट होगा जो सबसे ज्यादा फील्ड में अपने सीनियर के साथ रहेगा। और जो आपका सीनियर कर रहा है उसे हमेशा लिखो, उसे हमेशा करो, और सर से पूछो जाने से पहले कि सर मेरा रोल बताओ, मुझे क्या करना है। अगर आपको मैं मंच पर बोलूं कि एक मंचन चल रहा है और आपको ड्रेस पहना दी जाए लेकिन बताया ना जाए कि आपने क्या करना है, अब बताओ आप अपना डायलॉग क्या बोलोगे? क्या कोई आदमी अपना डायलॉग बोल सकता है? क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं। तो यही चीज तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। तो मंच पर पहुंच गए, लेकिन ड्रेस भी पहन ली, कोट पैंट भी पहन लिया, टाई भी पहन ली, मंच पर खड़े हो गए,
आपके सीनियर लीडर को अपना पूरा रोल आता है, वो कर रहा है, लेकिन आप अपना रोल नहीं कर रहे हैं। और आप अपना रोल नहीं करोगे तो मीडिएटर का रोल मिसिंग है। अब वो मंच पर आके कोट टाई पैंट पहन के बैठा है आराम से, उसे पता ही नहीं मैंने क्या करना। अब बताओ क्या होगा। तो ये चीज होती है, यही काम होता है, इसी को बोलते हैं डुप्लीकेशन। अपने लीडर को जब साथ लेकर वर्कआउट करा रहे हो तो उसे बोलना है कॉपी पेन रेडी रखना, मैं जितना वर्कआउट करता हूं उसे बैठ के लिखना है, उतनी देर फोन तूने भी नहीं यूज करना है और तेरा फोन भी चू नहीं होना चाहिए। आपका काम है जो मैं बता रहा हूं उसे नोट करना, बाद में मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने क्या क्या किया, कौन कौन से टॉपिक लगाए, और अगली बार मीटिंग आप लगाओगे, मैं बैठकर देखूं। जब आप ऐसा कोई टास्क अपने फ्रंट लाइन लीडर को दे दोगे तब वो अपने बिजनेस को ध्यान से सीखेंगे। नहीं तो वो सीखेंगे क्यों? उनको पता है कि मेरा सीनियर आया, सब कुछ तो इन्होंने करना है, मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ मेरे अकाउंट में पैसा चाहिए। तो इससे डुप्लीकेशन नहीं होगा। डुप्लीकेशन का मतलब सीधा सीधा बताया गया है कि जो हम कहते हैं टीम वो नहीं करती, जो हम करते हैं टीम वो करती है। तो हमें वो करके दिखाना है अपनी टीम को, ताकि टीम वो करे और तेजी से डुप्लीकेट हो जाए। अब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी सीनियर लीडर्स यहां पर मेरे साथ कनेक्टेड हैं वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब होता है कि ट्रेनिंग की, मीटिंग की, टिकट बनाने की, वेबिनार लगाने की, ट्रेनिंग्स लगाने की। किसी को अगर मौका दिया जाता है आरती जी द्वारा या केपी सर द्वारा या फिर विनय जी द्वारा, तो लोग बहाना लगाते, सर मैंने अभी सीखा नहीं। तो कब सीखोगे? सर मुझे नहीं आता। अरे एक पेज का प्लान है, स्लाइड को देख देख कर बोलना है, उसमें क्या सीखना? इसी को बोलते हैं, अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इनिशिएटिव लेना शुरू करो कि सर मैं करूंगा, मुझको मौका दीजिए, मैंने होस्टिंग करनी है, मैंने प्लान करना है। ये इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। सर को समस्या हो जाए कि आज मैं मौका किसको दूं, इतनी उनके पास कॉल पहुंच जानी चाहिए, इतनी आरती जी के पास कॉल पहुंच जानी चाहिए कि मैंने प्लान करना है, आज मैंने प्लान करना है। इसको बोलते हैं इनिशिएटिव लेना। और जो आदमी इनिशिएटिव लेगा वही आदमी इस बिजनेस में आगे बढ़ेगा। जो इनिशिएटिव लेने से डरेगा, बोलने से डरेगा, अपने आप को इसको छोड़कर भागेगा, वो कभी भी नहीं सीख पाएगा इस बिजनेस को। तो इनिशिएटिव लीजिए। इनिशिएटिव के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपनी टीम की, उनको ट्रेनिंग दिलाने की, उनको ज्वाइन कराने की, उनकी होम मीटिंग की, उनको प्रॉपर सिस्टम सिखाने की। और उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे दीजिए। सास भी कभी बहू थी। सबको मालूम है कि वही सास इस घर में एक बहू बनकर आई थी और उसकी सास ने अपने घर की चाबियां उसको ऐसे पकड़ाई थी, ले बेटा आज के बाद ये घर तेरा, अब इसको तूने संभालना है। और वही बहू जब फिर सास बनती है तो वो भी अपनी चाबी अपनी आने वाली बहू को संभला देती है कि ले बेटा अब ये घर तूने संभालना है, अब तो मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो दोस्तों, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। अगर ये काम आप करते हो तो आपका बिजनेस स्पीड अप हो जाएगा। प्लग इन टू द सिस्टम। सिस्टम के साथ प्लग इन रहना है। प्लग इन का मतलब समझ गए ना? अगर आपका फोन भी बिजली से कनेक्ट नहीं रहता तो वो भी डिस्चार्ज हो जाता। तो इंसानी दिमाग किसी भी चीज को जब तक बार बार अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन रगड़ा नहीं मारता, वो किसी भी चीज को लॉन्ग टाइम तक मेमोराइज नहीं कर सकता। तो इसलिए सिस्टम से जुड़े रहना है। ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार लगातार सीखते रहना है और खुद को प्रोग्राम्ड करना है, एक्टिव करना है, एक्टिव लीडरों की श्रेणी में आना है। करोड़ों ऐसे ही नहीं आते मेरे दोस्त। करोड़ों कमाने के लिए पहले ज्ञान से खुद को भरना पड़ता है। ज्ञान लीजिए, सिस्टम के साथ प्लग इन कीजिए अपने आप को, और लगे कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो अपने सीनियर लीडर को कॉल कीजिए और प्लग इन हो जाइए। आपका सीनियर लीडर ट्रांसफॉर्म है। वो इतनी ऊर्जा भेज देगा कि अगले 3 दिन, 6 दिन, 8 दिन फिर चार्ज रहोगे आप। दैट इज द सिस्टम। सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या कहती है प्लग इन के लिए? कि 2 प्लान एवरी डे, मिनिमम 2 प्लान एवरी डे होने चाहिए। यस आए, नो आए, नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 2 प्लान नहीं कर रहे हो तब प्रॉब्लम है। एक वीडियो जो आपके सीनियर आपको रेफर करते हैं जरूर देखें। 30 मिनट से 1 घंटे की हो सकती है। वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं इसलिए वो वीडियो रेफर करते हैं कि इस वीडियो को देखें। बुक रीडिंग, अपनी टीम के अनुसार आप 3 सेल लीडर हैं, 9 सेल लीडर हैं, 1 माइल लीडर हैं, अपने सीनियर से पूछे कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए। 10 पेज, 5 पेज सुबह, 5 पेज शाम को, 10 पेज जरूर पढ़ें।
क्योंकि किताबें आपके ज्ञान को बढ़ाती हैं। ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार को जरूर अटेंड करें, दिन में एक बार। नहीं कर रहे हैं तो आप माइनस में जाना शुरू हो जाएंगे, आप इस बिजनेस को नहीं सीख पाएंगे। इनिशिएटिव लें। यस, मैंने करना है सर, मुझे प्लान दीजिए, मुझे होस्टिंग दीजिए, मुझे चीफ गेस्ट दीजिए। इनिशिएटिव लीजिए। इनिशिएटिव लेंगे, आप लगातार सीखेंगे। जितना ज्यादा इनिशिएटिव लेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। और मॉर्निंग हैबिट्स को फॉलो कीजिए। योगा करें, कसरत करें, ध्यान करें और अध्ययन करें। अध्ययन के लिए भी ध्यान की जरूरत है, खाने के लिए भी ध्यान की जरूरत है। कहते हैं बॉडी प्रेजेंट माइंड अब्सेंट। ये वर्ड बहुत बार सुना होगा। इसका मतलब जो भी काम वो कर रहे हैं वो ध्यान से नहीं कर रहे हैं, उनका ध्यान कहीं और है, काम कहीं और है। तो इसका ध्यान रखें। ये सब सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर वर्कआउट करें। मेंटोरशिप इनटू द प्रोग्राम, ये हमारा 12वां टॉपिक है। इस बिजनेस में अपना एक मेंटोर चुने, आपका गुरु। बिना अपने मेंटोर की पूछे बिना कोई भी बदलाव अपनी मर्जी से मत करें। अपने सीनियर से जरूर पूछे कि सर ये काम करने जा रहा हूं, क्या ये सही रहेगा? आपके एक्सपीरियंस होल्डर्स आपको बताएंगे कि नो, इसे बिल्कुल मत करें। अगर उन्होंने मना कर दिया है तो ध्यान रखें, उसे बिल्कुल मत करें, क्योंकि वो आपको बैकफुट पे लेके जाएगा। जो सीनियर आपको बता रहे हो आपके भले के लिए है। याद रखिएगा दोस्त, जो भी आपके सीनियर आपको बता रहे हैं, उन्होंने इस फील्ड को, इस काम को करके देखा है, वो बता रहे हैं तो आपका भला चाह रहे हैं। अब आप नहीं मानोगे तो नुकसान आपका होगा, उसके जवाबदार आप होगे। अपनी टीम के लिए जिए और मरें। हम लोगों को बिल्ड करते हैं और लोग बिजनेस को बिल्ड करते हैं। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड, हम बिजनेस बिल्ड नहीं करते, हम लोगों को बिल्ड करते हैं। वी बिल्ड द पीपल, पीपल बिल्ड द बिजनेस। लोगों को बिल्ड करें, बिजनेस अपने आप बिल्ड होगा। क्यों? लोग कैसे बिल्ड होंगे? उनको साथ लेकर 1-to-1 होम मीटिंग, ओपन मीटिंग, वर्कआउट करके दिखाएं कैसे किया जाता है। बिजनेस को दिल लगाकर सीखें ताकि आप एक अनुभवी टीम लीडर बन सकें और अपनी टीम को सिखा सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ऐसा करते हैं तो आप एक बहुत बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कनेक्ट टू एवरीवन। आज की ट्रेनिंग के लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने जा रहा हूं कि सभी लीडरों के साथ अपने फोन के साथ कनेक्ट में रहें। ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार की जानकारी लगातार हर ज्वाइन पर्संस को देते रहें। उनका अलग से ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लें और उनको जरूर मैसेज देते रहें। हफ्ते में एक दिन सीनियर लीडर से बात जरूर करें और अपनी टीम में फ्रंट लाइन लीडर से एवरीडे आप कनेक्टिंग में रहें। उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज के थ्रू, मॉर्निंग मैसेज के थ्रू, ट्रेनिंग के मैसेज के थ्रू लगातार कनेक्ट में रहें और उनसे फोन पर बातचीत करते रहें। अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए तो आपका बिजनेस भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और आपने फ्रंट लाइन लीडरों के साथ, अपने सीनियर के साथ हफ्ते में कम से कम एक कॉल जरूर करें और अपने किए गए काम की समीक्षा करते रहें और बातचीत करें। ये 12 कदमों के ऊपर आज आपसे बातचीत की गई। गिव प्लानिंग में यह बताया गया कि 4 बेसिक के साथ साथ ड्रीम को पूरा करने के लिए प्लानिंग कैसे दी जाएगी। ऑर्गेनाइज होम मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज की जाएगी। डुप्लीकेशन, जो आप करोगे वही आपका टीम लीडर सीखेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। सिस्टम के साथ जुड़े रहना है और अपना एक मेंटोर चुनना है, जिस मेंटोर की गाइडलाइन में अपने इस वर्क को आगे बढ़ाना है। तो ये वो 12 कदम हैं। इन 12 कदमों को सिस्टम से, सिर्फ इन्हीं 12 कदमों के अंदर हमारा पूरा बिजनेस है और इसको इसी सिस्टम के साथ आप कंटिन्यूस करते जाएं। आप लगातार दिन दूना रात चौगुना तरक्की करते हुए चले जाएंगे। आज जो मैंने आपको बताया ये वही 12 कदम थे जिसके बारे में आप सबसे बातचीत की गई थी। उड़ान, एक सफर जमीन से शिखर तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमारी वेल विशेस आपके साथ है और आज की ट्रेनिंग को यहीं पर समाप्त घोषित किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, जय ड्यूसॉफ्ट।